स्वागत है आपका सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो रिगार्डिंग द CUET PG 2025 स्पेशली फॉर द हिस्ट्री एग्जाम आई एम मेकिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हम पूरा इनका जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो इनका प्रोस्पेक्टस है उसको हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे किस तरीके से हमें फॉर्म भरना है और ये भी देखेंगे कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है और कुछ कॉमन ऐसी क्वेरीज रहती हैं जिसको हम इस वीडियो में टैकल करेंगे। ठीक है, सो दिस इज आवर इंफॉर्मेशन बुलेटिन। दिस इज ऑफिशियली गिवन ऑन द वेबसाइट ऑफ द एनटीए एंड इसके अंदर हमारा पूरा एक फॉर्मेट बताया हुआ है इस एग्जाम के बारे में एंड दिस इज द इंडेक्स की सीयूटी में क्या क्या है। ठीक है, सो वी विल डिस्कस एवरी पॉइंट लाइक इन अ वेरी ब्रीफ मैनर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम एक सबमिशन की बात कर लेते हैं। हमारा एग्जाम कब है एंड कब हम इसके एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो डेट्स की अगर हम बात करें, द डेट इज द सबमिशन इज फ्रॉम 2 जनवरी टू 1 फरवरी। ठीक है, 1 फरवरी को आपका फॉर्म बंद हो जाएगा। तो उस टाइम तक आपको अपनी जितनी भी एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स हैं वो फिल कर लेनी है। ठीक है, सेकंड थिंग, फॉर्म फिल करने के बाद अगर आपकी फी पेमेंट रह जाती है तो आप 2 फरवरी यानी एक दिन बाद कर सकते हो। ठीक है, बट प्रेफर यही करना कि एक बार फॉर्म फिल किया और फी पेमेंट कर दिया। ठीक है, बाद में कुछ लोगों का होता है कि सर हमने तो ये वीडियो भी देखी उसके बाद भी कुछ गलतियां हमसे हो गई। तो उसके लिए एक फॉर्मेट या फिर हम एक तरीके से बोल सकते हैं एक करेक्शन फॉर्मेट के फॉर्म में एक साइट ये दोबारा खुलती है जिसके अंदर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शंस कर सकते हैं। वो तारीख हमारी 3 तारीख से 5 तारीख के बीच रहेगा फरवरी में। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है आपकी सिटी इंटीमेशन आता है। इसके अंदर आप फॉर्म में फिल करते हैं कि आप किस सेंटर पर या किस सिटी में आप एग्जाम देना चाहते हैं। ठीक है, तो उस एग्जाम को भरते वक्त जो आपने सिटी डाली होगी उसका एक इंटीमेशन आपको शो किया जाएगा कि आपने जो एक प्रेफरेंस डाला है आपको क्या वही सिटी मिला है या फिर आपको किसी दूसरी सिटी में सेंटर मिला है जो आपने सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस में डाला होगा। ठीक है, सो आपको मार्च के फर्स्ट वीक में आपको ये एडवांस सिटी इंटीमेशन मिल जाएगा। ठीक है, जो एडमिट कार्ड रहता है जब आपकी एग्जामिनेशन होगी उससे 3-4 दिन पहले आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, देन अगर हम डेट की बात करें तो हमारा एग्जाम है 13 तारीख से शुरू होगा मार्च की और 31 तारीख के बीच तक रहेगा। ठीक है, तो 13 से 31 हमारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स होंगे। 3 शिफ्ट में हमारी टाइमिंग्स रहेगी और आंसर की का भी बताया नहीं है, ये बाद में आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्स का ड्यूरेशन याद रखना इस बार 90 मिनट है। ठीक है, तो 90 ही मिनट मिलेंगे आपको। 1.5 घंटा होगा आपके पास वही 75 क्वेश्चंस करने के लिए। तो दिस इज अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। 3 शिफ्ट्स में होगा, वो वेबसाइट पे ही अनाउंस कर दी जाएंगी। सेंटर शिफ्ट वो भी एडमिट कार्ड पे आपका होगा। आपको कहीं से अलग ये नहीं देखना है कि हमारा डेट कब होगा, हमारा एग्जामिनेशन कब होगा, वो सब साइट पे आपके लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, बाद में आपका रिजल्ट कब आएगा और डिक्लेरेशन कब होगा रिजल्ट का, वो आपको बाद में वेबसाइट पे उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, अब फीस कितनी रहती है, सबसे बड़ा एक इशू रहता है सर फीस कितनी रहती है। द फर्स्ट थिंग इज, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो तो आपका जो ऑटोमेटिकली एक फॉर्मेट हम बोल सकते हैं वो आपका 2 पेपर्स के लिए रहता है। ठीक है, तो आप उसमें 2 पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर जनरल कैटेगरी से आते हो देन द फीस विल बी 1400, ओबीसी के लिए 1200, SC ST के लिए एंड थर्ड जेंडर के लिए 1100, पीडब्ल्यूडी के लिए 1000। ठीक है, तो ये वो फीस है। इसमें लेट से आपको हिस्ट्री करना है। ठीक है, तो हिस्ट्री का पेपर एक ले लिया आपने। ठीक है, तो उसका हम कोड देखेंगे दैट इज HUQ09। ठीक है, तो वो कोड हमने फिल किया, हमारा पेपर एक सेलेक्ट हो गया। उसके अलावा हम एक पेपर और दे सकते हैं। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज हम BHU की बात करते हैं तो वहां पे एक कोर्स होता है एंशियंट हिस्ट्री का। ठीक है, JNU में भी अगर हम बात करें एक आर्ट एस्थेटिक्स का कोर्स होता है तो उनके लिए अलग पेपर होता है। ठीक है, किसी को लॉ का भरना है तो वो लॉ का पेपर भर सकते हैं। ठीक है, तो वो पेपर आपका 1400 में ही आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी है। सिर्फ 2 ही पेपर के लिए आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो आपसे ली जाती है। सेकंड थिंग, अगर आप एक और एडिशनल पेपर देना चाहते हो, कुछ चाहते हैं कि मुझे सोशियोलॉजी के लिए भी भरना है। ठीक है, तो उस अलग पेपर के लिए आपको अलग फीस देनी होगी। एक पेपर की कॉस्ट 700 रुपए है फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है, फिर 600, 600, किसी को 3 पेपर भरने हैं 700 और ऐड हो जाएंगे, 1400 में 2100। किसी को 4 पेपर देने हैं 700 और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ऐड करते जाओगे। ठीक है, अगर कोई भारत के बाहर से पेपर भर रहा है उसके लिए फीस 7000 है और 3500 ऐड होता रहेगा। ठीक है,
तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आराम से पढ़ना, कुछ इंपॉर्टेंट रह जाता है तो वो मैं बता दूंगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है हमें। लेट अस सी कि फर्स्टली वी हैव टू फिल दिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको वही सबसे पहले अपना नंबर डाल के एक पासवर्ड क्रिएट करके अपना एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको वहां से एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, वहां से एक पासवर्ड आप जो भरोगे आपको वो मिलेगा, ठीक है। उसके जरिए आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में ये चीजें बहुत याद रखना, कुछ भी आपकी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए फोटोग्राफ में, सिग्नेचर में और आपके सर्टिफिकेट्स में, स्पेशली जो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट होते हैं या फिर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक है। फोटोग्राफ का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन द कलर और ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। तो जो आपको फोटो है वो कलर्ड भी हो सकता है, ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है, बट द थिंग इज कि आपका 80% उसके अंदर फेस आना चाहिए, ठीक है। जिसके अंदर आपके ईयर्स भी आने चाहिए, ठीक है। पीछे कैसा बैकग्राउंड होगा, व्हाइट बैकग्राउंड होगा। दीज आर द पर्टिकुलर थिंग जो इसमें मेंशन कर रखी है। तो हम कोई भी इसमें रिस्क नहीं लेना चाहेंगे एंड वी विल एक व्हाइट बैकग्राउंड के थ्रू हम अपनी फोटो खींचेंगे, जिसके अंदर हमारा 80% फेस कवर होगा, हमारा बिन मास्क के हमें फोटो खींचनी है, ठीक है। ये जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। सिंपल आप गूगल भी करोगे तो आपकी लेट से कोई इमेज है वो आपकी पीएनजी की फॉर्म में है, तो उसको गूगल में जाना, लिखना पीएनजी टू जेपीजी। वो कन्वर्ट करने की कोई भी साइट आएगी, वहां से आप कन्वर्ट कर सकते हो इजिली, ठीक है। उसके बाद जो इमेज है वो आपकी 10 केबी से 200 केबी के बीच ही रहनी चाहिए। एक फॉर्मेट कंप्रेस कर लेना, कंप्रेस हो जाती है, ठीक है। और जो आपका सिग्नेचर है वो आपका स्कैन होना चाहिए अच्छे से 4 केबी से 30 केबी के बीच, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट या फिर उसका नाम होना चाहिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अपना जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है उसको ऊपर रिनेम करना है। रिनेम कैसे करना है, इट शुड बी रिटन एज द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। और पीडीएफ होना चाहिए हमारा 10 केबी से 300 केबी के बीच, ठीक है। एक प्रॉपर मैनर में होना चाहिए, ठीक। और किसी और का मत लगाना, उसके अगर आप किसी और का फोटो लगाते हो डेट विल बी इंक्लूडेड इन द यूएफएम, ठीक है, अनफेयर मीन्स प्रैक्टिसेस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, आपको फी पेमेंट करनी होगी, अपनी डिटेल सबसे पहले भर देना, सारी जो एप्लीकेशन फॉर्म में होती है उसको हम स्टेप बाय स्टेप नीचे देखने वाले हैं, ठीक है। वी आर जस्ट गोइंग थ्रू दिस पीडीएफ। और आपकी कोई भी डिटेल आती है, कोई भी एप्लीकेशन नंबर आता है, उसका फोटो ले लेना। बिकॉज कई बार क्या होता है, हम उसको भूल जाते हैं, पासवर्ड सेव नहीं करते हैं, ओटीपी हम डिलीट कर देते हैं। तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो एग्जाम कैसे होगा, दिस विल बी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ठीक है। तो एक कंप्यूटर होगा, आपको सेंटर पे जाना होगा, आप यहाँ बैठे होंगे और आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, आपको माउस के थ्रू आपके जो आंसर है वो फिल करने होंगे, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। उसके अलावा कुछ लैंग्वेज है जो एमटेक हाई साइंसेस है, जिसमें हिंदू स्टडीज को छोड़ के ये सारी आपकी जो भी लैंग्वेज है जो इसमें होती है उनमें ही आएगा, ठीक है। लाइक हिंदी एंड जो भी इनकी रिलेटेड लैंग्वेजेस होती है, ठीक है, लिंग्विस्टिक्स को छोड़ के, ठीक है। वो जैसे एमटेक का पेपर है वो सिर्फ इंग्लिश में होगा। हिंदू स्टडीज का जो पेपर होगा दैट विल बी इन इंग्लिश। आचार्य का पेपर हमारा संस्कृत में होगा, ठीक है। इस तरीके का एग्जाम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम आप 4 पेपर दे सकते हो, ठीक है। 2 पेपर की तो आप फीस भरोगे ही। उसके अलावा आपके पास 2 ऑप्शन और रहते हैं कि आप लाइक सोशियोलॉजी या फिर लॉ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरीके से आप भर सकते हो। मीडियम हमने देख लिया है, हिंदी इंग्लिश एक जनरल पेपर होता है लो वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन की बात करें, 90 मिनट का हमारा पेपर रहेगा। 75 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर मिलेंगे अगर आपका क्वेश्चन ठीक होता है, और 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा टोटल स्कोर से जो आपका इनकरेक्ट रहेगा, ठीक है। दिस इज द थिंग दैट इज द मार्किंग स्कीम, यानी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन 2 3 शिफ्ट में होगा एंड बाद में आपको इससे रिलेटेड जितने भी हम क्या बोल सकते हैं, आपने आपने जो फॉर्म फिल किया होगा वो आपको डाउनलोड करके रख लेना है, ठीक है। दिस आर द डिफरेंट कोड्स फॉर द पेपर्स। जैसे जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, एक जनरल पेपर होता है। उसके बाद हमारा जो सबसे ज्यादा लिया जाता है इंग्लिश हो गया। देन हमारा देखें, देन वी हैव दिस डिफरेंट लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस की बात हम देखते हैं, हमारा एक पेपर होते हैं लाइक काफी लोग इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर भरते हैं, साइंसेस का पेपर भरते हैं, फिजिक्स का, जूलॉजी का, ठीक है। दीज आर साइंसेस। हिस्ट्री में देखो,
हिस्ट्री में एक पेपर आता है हमारा एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। इसका कोड अलग है, जो हमारा हिस्ट्री है वो अलग है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट अलग है। ठीक है, तो हिस्ट्री में हमारे पास तीन चॉइसेस तो डायरेक्ट है। ठीक है, उसके बाद एक पेपर ये होता है, ये भी हिस्ट्री को ही टैकल कर रहा है एक तरीके से। तो हिस्ट्री में ही हमारे पास चार चॉइसेस हैं। इसको अच्छे से देखना किस यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स अवेलेबल है। बट अगर आप अच्छे से जाना चाहते हो इन वेरी ब्रीफ मैनर, हमारा पेड कोर्स है, यू कैन गो एंड बाय दैट कोर्स। और वहां से आप इनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन एक पीडीएफ फॉर्म में आप आराम से पा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मेन सब्जेक्ट रहते हैं हिस्ट्री के। ठीक है, कुछ अलग से कोर्सेज रहते हैं, जैसे डेवलपमेंट का कोर्स है, ये जेएनयू में काफी बढ़िया कोर्स माना जाता है। तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप दूसरे कोर्सेज में नहीं जाना चाह रहे हो। ठीक है, सोशियोलॉजी हो गया, सोशल वर्क हो गया, दिस आर द अदर हमारे जो भी पेपर्स हैं। ठीक है, सिमिलरली देयर आर डिफरेंट पेपर्स, इनको आप सेलेक्ट कर सकते हो। दो तीन शिफ्ट में होंगे, तो दैट इज। ठीक है, एज लिमिट की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, या फिर अपीयर हो आप, यानी 6 सेमेस्टर में हो। ठीक है, तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। और इसके अंदर आपको अपनी प्रेफरेंसेस डालनी होगी, कॉम्बिनेशन डालने होंगे। तो आपको पहले से डिसाइड करना होगा व्हाट आर द यूनिवर्सिटीज यू आर लुकिंग फॉर। और उन यूनिवर्सिटीज की जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको पता है वो आप वो अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो रिजर्वेशन की बात करते हैं। वही रिजर्वेशन जो सेम पॉलिसीज है वही इसके अंदर रहती है। एससीज को मिलता है, एसटीज को मिलता है, दैट थिंग। ठीक है, पीडब्ल्यू के कैंडिडेट्स को, ईडब्ल्यूएस को। ठीक है, चॉइसेस आपको सिटीज में मिलती है। ठीक है, तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। फिर एडमिट कार्ड हो गया। ठीक है, एग्जामिनेशन 3 शिफ्ट में होगा, या तो आपका पेपर सुबह वाली शिफ्ट में होगा, या दोपहर वाली, या शाम वाली में। ठीक है, तो एक कंपनसेटरी टाइम मिलता है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को, 20 मिनट 1 घंटे के लिए। ठीक है, तो यानी 20 40 60 60 मिनट उनको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। ठीक है, कंपनसेटरी टाइम। तो बाकी जो ये बातें हैं जो एडमिट कार्ड पे लिखे होंगे, हम एडमिट कार्ड जब रिलीज होगा तब करेंगे। आई वोंट गो कि अभी से शुरू हो जाऊं वो चीजें बताना, वो कम्प्लीटली टाइम वेस्ट है। मैं उन टीचर्स में से नहीं हूँ जो आपको बहकाने का काम करते हैं जस्ट फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। बिकॉज आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, आई नो द डिफिकल्टीज द स्टूडेंट फेसेस। तो आई एम जस्ट टेलिंग द बिल्कुल जो करेक्ट चीजें होनी चाहिए, जो हमें पता होनी चाहिए, मैं सिर्फ उनको डिस्कस कर रहा हूँ। मैं वो वीडियो नहीं बनाऊंगा कि जो क्लिक बेट होती है कि आपको देख कर लगेगा कि भाई कितना बड़ा चेंज आ गया, वो चीजें हम नहीं कर रहे हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो सबसे पहले 4 मार्क्स हमें 1 नंबर के मिलेंगे। अगर हम इनकरेक्ट करते हैं तो जो हमारे ठीक होते हैं इनमें से भी एक चला जाता है। अनअटेम्प्टेड करते हो तो हमारा कोई मार्क्स नहीं घटेगा। ठीक है, तो दैट इज अवर मेन थिंग। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, रीएवेल्युएशन नहीं होता इस पीरियड में। ठीक है, तो कोई भी रीएवेल्युएशन नहीं होगा, कोई भी रीचेकिंग नहीं होगा। ठीक है, एडमिशन की बात होगी। एडमिशन आपका यूनिवर्सिटीज के थ्रू होता है। ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटीज जो आप सेलेक्ट करते हो, यूनिवर्सिटीज का अलग से आपको एक तरीके से फॉर्म फिल करना होगा। वहां से आपको अ, जो भी आपका ये होता है दैट इज एडमिशन प्रोसेस होता है, वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के थ्रू होगा। ठीक है, अलग से फॉर्म होता है। ठीक है, कि आपको क्या क्या चॉइसेस हैं, आपका अलग से आपको एक कंप्लीट फॉर्म भरना पड़ता है जब आपके एडमिशन होते हैं। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट सर्टिफिकेट्स। अपने सर्टिफिकेट्स अप टू डेट रखना। ठीक है, जैसे ओबीसी का, नॉन क्रीमी लेयर का होता है, तो इसको अप्रैल के बाद का ही आई गेस लागू होता है, तो उसको एक तरीके से वो करवा लेना अपना। ठीक है, अपग्रेड करवा लेना दोबारा से। दीज आर सब सेंटर्स जो आपके स्टेट्स में अवेलेबल हैं। जो दिल्ली के हैं वो दिल्ली का भर सकते हैं, दिल्ली में हैं जो रह रहे हैं गुड़गांव का भी डाल सकते हैं, फरीदाबाद भी डाल सकते हैं। एंड बिकॉज वहां तक हमारी मेट्रो जाती है। ठीक है, नोएडा भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ यूजुअली हमारे सेंटर्स आते हैं। अगर आप दिल्ली भरते हो तो वहाँ के आप सेकंड चॉइसेस में डाल सकते हैं अगर आप दिल्ली में हैं। ठीक है, काफी इजीली आप जा सकते हैं, बिकॉज कनेक्टिविटी मेट्रो के थ्रू काफी इजी रहता है। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन से हम देखते हैं किस तरीके से आपको पूरा फॉर्म भरना है। आप सबसे पहले जाओगे, आपके सामने एक ऐसा फॉर्मेट खुलेगा जहाँ पे लिखा होगा यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक अपना रजिस्ट्रेशन पे जाना है। गो टू द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन पे आप अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, वहां से आप अपना पासवर्ड सेट करेंगे। वहां पे फिर आपका वेलकम किया जाएगा। ठीक है,
आपका नाम डाला जाएगा अतुल सिंह, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पहला प्रोसेस यहाँ से कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये तो हालांकि हम एग्जाम का दिखा रखा है, बट हम अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम का हम अलग से देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके का हमारा साइट रहेगा। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर, सबसे पहले सीयूटी पीजी 2025 को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ जाओगे, सबसे पहले इस चीज पे जाना है, दैट इज द न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर, ठीक है। ध्यान से समझ लो, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ से ही शुरू करना है, यहाँ पे ट्राई मत करना। जस्ट स्टार्ट विद न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इसको सबसे पहले अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। दीज आर थ्री बेसिक स्टेप। तो सबसे पहले कुछ ऐसा दिखेगा आपको, जब आप इस पे क्लिक करेंगे, वी विल क्लिक ऑन न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर, यहाँ जाके जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें वो इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि कितनी हमारी फीस लगेगी, ठीक है। तो ये सब करके सबसे पहले यहाँ पे टिक कर देना, ठीक है। बहुत लोगों को ये चीज समझ नहीं आती, सबसे पहले इसको टिक करना, क्लिक हेयर टू प्रोसीड करना, यहाँ पे जाओगे, ठीक है। उसके बाद ये चीज समझ लो, आधार कार्ड वाली चीज, ठीक है। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पे यहाँ जाना, आधार कार्ड पे आपको ओटीपी आएगा, और आधार कार्ड पे डाल के आपका पासवर्ड आएगा, ओटीपी आएगा, उससे सेलेक्ट करना। बट ये याद रखना कि आप अपने पेपर में, जब भी पेपर होगा तो आधार कार्ड आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर किसी के पास पैन कार्ड है, वो पैन कार्ड से भी डाल सकता है। किसी के पास अगर डिजी लॉकर अकाउंट है तो वो डिजी लॉकर से भी डाल सकता है, ठीक है। तो देर आर डिफरेंट ऑप्शन, किसी के पास पासवर्ड है तो पासवर्ड से डाल सकता है, ठीक है। यहाँ से फिर जाना हमें क्लिक टू प्रोसीड, आप आगे प्रोसीड करेंगे। फिर आपका ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। सबसे पहले अपना नाम डालना है, आपके फादर का नाम डालना है, मदर का नाम डालना है। ये सब नाम किस हिसाब से लगाना है, अपनी 10वीं की डीएमसी अपने साथ रखना, 10th की डीएमसी, जो जो नाम उसमें लिखे हैं वो ही डालना, उसके अलावा कुछ मत डालना। लेट्स से किसी की मदर का नाम सुनीता है, ठीक है, तो वो सुनीता देवी लिख देगा इसमें, वो नहीं करना है। जो आपका 10वीं क्लास में अगर सुनीता लिखा है तो यहाँ सिर्फ नाम सुनीता ही लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना, 10वीं के नियम से साथ में रख लेना, जो जो चीजें उसमें लिखी है सिर्फ वही लिखनी है, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है, जो डेट ऑफ बर्थ उसमें है वो लिखना है। नेशनैलिटी आपको अपनी इंडियन लिखनी है। ईमेल एड्रेस, आपका जो भी ईमेल एड्रेस है वो ईमेल एड्रेस इसमें डालना है, उसको रिपीट करना है। जब आपका जेंडर यहाँ फिल करना है, आपको मोबाइल नंबर यहाँ डालना है, उस मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है, ठीक है। जिसके ऊपर ये लाल रंग का एक स्टार लगाया हुआ है, एस्टेरिक लगाया हुआ है, इसका मतलब है ये फॉर्म, ये चीजें आपको पक्की भरनी है, इसके बिना आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा जितने भी है, जैसे ये है, दैट इज द अल्टरनेट नंबर, इसको आप स्किप कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं भरना है, ठीक है। आइडेंटिटी टाइप में क्या करना है, कोई भी इसमें आप आधार कार्ड डाल सकते हो, पैन कार्ड, वोटर आईडी, और उसका नंबर आपको यहाँ फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो प्रेजेंट एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस में क्या करोगे, जहां आप अभी रह रहे हो वो डाल देना है। सेकंड, आपका, अगर आप, एक होता है कोरस्पोंडेंस एड्रेस, ठीक है। तो जो कोरस्पोंडेंस एड्रेस है, जो आपका बिल्कुल परमानेंट एड्रेस रहता है, जो आपका गांव का, या फिर आधार कार्ड पे जो आपने लिखवा रखा है, वो एड्रेस यहाँ डाल सकते हो। अगर दोनों सेम है तो यहाँ क्लिक कर देना, दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अपना पासवर्ड डालना है, ठीक है। पासवर्ड डाल देना। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में तो एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, तो इसमें आपको अपने हिसाब से क्वेश्चन का कुछ आंसर डालना है। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो कभी, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आपको उसका आंसर बताना चाहिए। फिर ये वाला नंबर हमें यहाँ डालना है, फिर सबमिट करके नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है, ठीक है। फिर रिव्यू का ऑप्शन आएगा, सब अच्छे से चेक कर लेना, हर चीज को एक तरीके से वेरीफाई कर लेना, मेरे सब नाम ठीक है, कोई गलती तो नहीं है। आई एग्री करके सबमिट एंड द सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा, सेंड ओटीपी करना है। ईमेल पे ओटीपी आएगा, फोन पे ओटीपी आएगा, दोनों को फिल करना है, जो ये करके वेरीफाई करवा देना है, ठीक है। इसको वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है, आपका रजिस्ट्रेशन वेरीफाई हो जाएगा, ईमेल पे या एड्रेस पे आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें वही ईमेल आईडी देना जो आप चलाते हो, ठीक है। तो आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है। वो एप्लीकेशन नंबर अगर आपको नहीं दिख रहा है तो अपना स्पैम का फोल्डर है उसमें चेक करना, वहां से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस तरीके का आपको डैशबोर्ड आपका दिखेगा, जिसके अंदर आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ दिखेगा, डैशबोर्ड, एप्लीकेशन, मोबाइल, वेरीफाई। तो सबसे पहले आप मोबाइल में जाके वेरीफाई अपना नंबर करा सकते हो, अगर नहीं हुआ इस प्रोसेस में तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना, फिर फी पेमेंट। तो रजिस्ट्रेशन स्टेटस, रजिस्ट्रेशन आपका हो गया है, तो अब आएगा एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने का ऑप्शन, ठीक है। उसको कंप्लीट करना है। सबसे पहले इसके अंदर काफी ऑप्शन आएंगे, सब डालने हैं, ठीक है। एड्रेस कंफर्म करना है, एक बार एड्रेस यहाँ हो जाएगा,
कैप्चा भरना है, कैप्चा भरने के बाद आई एग्री करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, पर्सनल डिटेल्स अपनी सब फिल करोगे, कैंडिडेट का नाम करोगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे, ठीक है। मदर नेम, फादर नेम, 10th क्लास की डीएमसी के हिसाब से। कैटेगरी में आपको ध्यान से देखना, जनरल, ईडब्ल्यूएस। सर्टिफिकेट में एक नंबर लिखा होता है आपका, ठीक है। तो उस सर्टिफिकेट के नंबर को डालना है, उस नंबर को किसने साइन किया हुआ सर्टिफिकेट पे, उस ऑफिसर का नाम लिखना है। तहसीलदार मिनिमम होना चाहिए, तो तहसीलदार से ऊपर वाली जितनी पोस्ट है इसमें मेंशन होगी वो सब करना है। कैटेगरी पे एक डेट लिखी होगी, वो डेट यहाँ मेंशन करनी है। आइडेंटिटी, वोटर आईडी कुछ भी डाल सकते हो। आपका डोमिसाइल, आप रहते कहाँ हो, आपका डोमिसाइल स्टेटस कहाँ है, स्टेट का नाम लिखना है, ठीक है। अगर आप पीडब्ल्यूडी हो तो आपका सर्टिफिकेट का नाम लिखना है। क्या आप डायबिटिक हैं, हाँ या ना, वो भी फिल करना है। अपनी फैमिली की या फिर फादर पेरेंट्स की अपनी एनुअल इनकम इसके अंदर फिल कर देनी है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट की बात करनी है कि आपका एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या है, ठीक है। कैप्चा करना है, आई एग्री करना है, सबमिट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा कोटास के बारे में, ठीक है। क्या आप बीपीएल में आते हो, बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हो, यस, तो फिल करना है। कश्मीरी माइग्रेंट हो तो फिल करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन के बोर्ड हो तो वो भी फिल करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन के बोर्ड हो तो आपको एक्स्ट्रा एक कोटा इसमें मिलता है, दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर गेटिंग एडमिशन इन द डीयू एंड जेएनयू। तो अगर कोई बोर्ड ऑफ डिफेंस है, अपना अलग से जाना सैनिक बोर्ड में, या फिर दिल्ली में आप कैंट में जाना, आपका वहां से ये सर्टिफिकेट बन जाता है, एंड यू कैन गेट योर सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर। अगर आपके पास एनसीसी है तो एनसीसी डाल सकते हो, स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स डाल सकते हो। अगर आप यूनिवर्सिटी के बोर्ड के एम्प्लॉय हो, जैसे कोई डीयू के बोर्ड का एम्प्लॉय है, फिर जेएनयू के बोर्ड का एम्प्लॉय है, तो उसमें आप यस डालोगे, कैप्चा डालोगे, आई एग्री करोगे, सेव नेक्स्ट करोगे, ठीक है। फिर आता है हमारा, किस एग्जाम के लिए आपको अप्लाई करना है, सीयूटी पीजी के लिए करना है। इसमें पेपर सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले हिस्ट्री सेलेक्ट करोगे, सिटी सेलेक्ट करोगे, दिल्ली, दिल्ली में कौन सा, फिर दूसरा हरियाणा, हरियाणा में फरीदाबाद, गुड़गांव, इस तरीके से, ठीक है। फिर आपके फादर की एजुकेशन पूछी जाएगी कि क्या ऑक्यूपेशन है, मदर क्या है, मदर की क्या ऑक्यूपेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको फिल करना है, यहाँ तक हमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद क्या ये ऑप्शन आएगा टेस्ट पेपर्स का, ठीक है। तो इसमें आपको पेपर्स दिख जाएंगे, इसमें फिर बाद में आपको एक ऑप्शन अलग से मिलेगा कि ऐड अनदर पेपर, ये यहीं पे आएगा, ठीक है, ऐड पेपर्स। तो इसके अंदर आप दूसरे पेपर्स भी ऐड कर सकते हो जो आपको भरने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी क्वालिफिकेशन, 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, ग्रेजुएशन के मार्क्स। तो ग्रेजुएशन में हमारा जो रोल नंबर होता है, इसमें रोल नंबर की जगह आप इनरोलमेंट नंबर जो होता है आपका यूनिवर्सिटी का, वो फिल करना, ठीक है। रोल नंबर आपका जो एग्जाम में होता है वो फिल नहीं करना है इसमें, बिकॉज दैट इज ओनली फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। बट जो आपका एनरोलमेंट नंबर होता है दैट इज फॉर द यूनिवर्सिटी पर्पस, एंड यूनिवर्सिटी के हिसाब से हम देखते हैं। तो इसमें आपका एनरोलमेंट नंबर ही फिल करना है आपको, ठीक है। आई एम टेलिंग यू, जो बिलीव दिस, रोल नंबर आपको एग्जामिनेशन वाला नहीं बनना है। इसके अंदर आपको जो इनरोलमेंट नंबर होता है, स्पेशली फॉर डीयू पीपल्स, क्योंकि उनका जब डीयू में ही एडमिशन होता है तो वही इनरोलमेंट नंबर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में भी रहता है, ठीक है। देन आपका डॉक्यूमेंट्स का आता है। डॉक्यूमेंट्स का वो तो मैंने बता दिया, फोटो कैसी होनी चाहिए, जेपीजी होनी चाहिए। उसके बाद आपकी सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आकर आपको मोबाइल नंबर भरना है, कैप्चा भरना है, ठीक है। उस पर ओटीपी आएगा, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ की प्रोसेस में आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। जैसे ही आपका वेरीफाई होता है, आपका पूरा फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। टेस्ट पेपर जैसे ये दिख गया, आप इन्होंने 3 पेपर के लिए अप्लाई किया है, तुम भी ऐसे 3 पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अंदर फिर आपको यूनिवर्सिटीज डालनी होती है, ठीक है। यूनिवर्सिटीज अगर आपको देखनी है कौन सी यूनिवर्सिटीज बैठ रहे हैं किस कोर्स के लिए, आई हैव अ स्पेशल कोर्स फॉर दैट एंड आई एम डूइंग दैट थिंग। तो वो पेड कोर्स में जितने भी बच्चे हैं मैं उनको बिल्कुल स्पेशलाइज फॉर्मेट में बताता हूँ कि आपको ये कोर्स करने हैं, ठीक है। दैट इज अनदर थिंग, इफ यू वांट टू एनरोल यू कैन जस्ट डीएम मी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का लिंक होगा, तो यू नीड टू गो थ्रू दैट एंड जॉइन दैट कोर्स, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आपकी फोटोज, एंड यहाँ पे आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको सबको रिव्यू करना है, फाइनल सबमिट करना है। फाइनली आपकी जो फीस आएगी, डिफरेंट पेपर जितने जितने आपने सेलेक्ट किए हैं उसको पे करना है। पेमेंट में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंपल एसबीआई ई पे पे जाना, एसबीआई ई पे पे जाओगे, उसके बाद यहाँ से एक ऑप्शन आएगा क्यूआर का, ठीक है। तो क्यूआर वाला जो ऑप्शन होता है, क्यूआर का ऑप्शन हो, क्यूआर पे जाना, क्यूआर को स्कैन करना, पेमेंट करना। मोस्ट ऑफ द चांसेस है वो फिल नहीं होता है, ठीक है। मेरा कभी नहीं हुआ है। तो दिस इज फॉर द वीडियो, बिल्कुल क्रैक्स वीडियो था,
कोई भी मैंने आपसे फालतू बात नहीं की है, ठीक है? जो आपको जरूरी है इस एग्जाम के लिए वही बातें हुई है। यूनिवर्सिटीज का अगर आप पूछो, मैंने यूनिवर्सिटीज का नहीं बताया है, बिकॉज दैट इज द वन थिंग दैट आई एम दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग द पेड कोर्स। कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, क्या क्या कोर्स हैं हिस्ट्री के लिए, दिस आर द टॉप यूनिवर्सिटीज, एंड उसके अंदर किस तरीके से आपको कोर्स अप्लाई करना है, दैट विल बी द पेड कोर्स। ओके, सो दिस इज फॉर दिस वीडियो, एंड आई गेस अगर स्टिल आपको कोई डाउट रहता है, यू कैन रीच मी आउट, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तो आप कमेंट्स भी कर सकते हो, अगर आप कमेंट्स नहीं कर पा रहे तो there is a WhatsApp group that is also a Telegram group that is in the description. So make sure आप वहां से एक तरीके से you can contact me. So this is for this video, and make sure like and subscribe कर दो एक बार चैनल को, and that is for this video. Thank you.